सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट कैनी टुडे स्ट्रीट। डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे स्ट्रीट। बताइए डिम्पी। वैसे दीपाली, आज का टुडे स्ट्रीट तो एक बार सिमी ने भी बताया, वो HOCL ही है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि 40 तक भी जा सकता है। असल में इसके पीछे अहम वजह भी हैं। पहला तो केमिकल शेयरों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, आपको मालूम ही है। ये भी टिपिकली केमिकल की ही कंपनी है। एक महीने में करीब 14% शेयर चला है, अभी और चल सकता है। जो मेरे पास जानकारी आज डिलीवरी वॉल्यूम की वो 46% है। 6 देशों को ये केमिकल इंपोर्ट करती है। तो कुछ एक इसके बेसिक्स हैं, लेकिन असल में कहानी इसकी छुपी हुई है डेट के अंदर, जो हमने आपको परसों भी बताया था। 300 प्लस करोड़ का इसमें डेट है। 600 प्लस करोड़ रुपया इसके पास लैंड बिक्री से आ जाएगा, जो कि 442 एकड़ की लैंड है। BPCL को बेच रही है 1.5 करोड़ रुपया पर एकड़ के हिसाब से, प्लस 20 एकड़ ये लैंड इसरो को बेच रही है। कैबिनेट के अप्रूवल आना बाकी है। दोनों ही खबरें इसके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी BSE और NSE के एक्सचेंज के अंदर, और जहां पे ये अगर हो जाता है तो टर्न अराउंड स्टोरी होगी, क्योंकि 300 का डेट है, 300 करोड़ का डेट है, उसके बदले में 600 करोड़ आ जाएगा, तो एक ही जगह से सरप्लस में आ जाएंगे। तो इस पर आप नजर रखें। 30 रुपये 50 पैसे तक का टारगेट होगा, 27.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा आपको। तो HOCL पे आप नजर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशीष कुकरेजा इस बीच मेरे से जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। आशीष, मार्केट को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि शायद रेंज में थोड़ा और समय देना चाहता है अभी, लेकिन फिर भी अगर मेरे को कुछ ट्रेड ही करना हो मार्केट में और नंबर्स के हिसाब से ट्रेड करना हो, ये चीज़ भूलते हुए कि बाजार अभी 9000 है या 9200 के ऊपर है, कौन सा सेगमेंट, कौन सी थीम आपको ज़्यादा पसंद आ रही है? भले ठीक है इस बार मेरे को नंबर से शायद पूरा फायदा ना मिल पाए, लेकिन आगे ज़रूर मिलेगा, वो 1 महीने में या 2 महीने में भी हो। देखिए, आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई मस्ट से डिम्पी, क्योंकि इस समय हो क्या गया है ना कि जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक रुझान बना है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके अब फ्रॉथ की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्टॉक्स बिना किसी फंडामेंटल के बढ़ रहे हैं या बिना किसी कारण के बढ़ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना किसी कारण और बिना किसी फंडामेंटल के बढ़ रहे हैं, और वहां पर किसी भी समय आप ट्रैप हो सकते हैं, किसी भी समय आपके पोर्टफोलियो को एक बड़ी चोट लग सकती है। क्योंकि व्हेन यू सी स्टॉक्स लाइक व्हाटएवर, आई वुड नॉट प्रोबेबली टेक फ्यू नेम्स, बट 30 से 40% एक दिन में जब बढ़ते हैं तो कोई भी एनालिस्ट की एक्सेल शीट बिगड़ जाती है। सो उस हिसाब से अगर सोचने जाएं तो थीमेटिकली रिम्पी, मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स अब उन पे ध्यान देना चाहिए। मैं एक आउटलायर बात बोल रहा हूं आपको यहाँ पे। जब मैंने ये अपने करियर में बहुत बार होते हुए देखा है कि जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रॉथ होती है, और जो अब जहां पर आपका एक सेक्टर का मिड कैप 40% बढ़ा है, वहीं पर आपका वो लार्ज कैप 1-2% बढ़ा होगा उतने पीरियड में। अगर कुछ फंडामेंटली उस सेक्टर में अच्छा हुआ है तो अब आप लार्ज कैप को ट्रैक करिए, आप ये फेज अच्छे से निकाल लेंगे। आई थिंक मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि ये थीम प्ले आउट कीजिए। जी आशीष, एक और पॉकेट है, आपने मिड कैप की बात की है, तो मिड कैप स्पेस में इस सेक्टर के ज्यादा स्टॉक्स हैं, वो है रियल्टी। बजट के बाद से ये लगातार चला, इनफैक्ट रेरा का भी न्यूज फ्लो है, लेकिन बजट के बाद से ही कांस्टेंट ये स्पेस चल रहा है। ये कन्विंस्ड हैं आप इस खरीदारी से? कोई व्यू चेंज हुआ है इस मोमेंटम के बाद रियल्टी शेयर्स पर? देखिए, सेक्टर में कुछ इवेंट्स बहुत सारे हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली जैसे दिवालिया बोल रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेल्स वैसे के वैसे ही हैं। कुछ जगहों पे तो बहुत खराब भी हुए हैं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि हमारी कंपनी रियल एस्टेट में भी एक डिवीजन है उसमें, तो मैं जी ठीक है। चलिए आशीष से डिस्कनेक्ट करेंगे, लेकिन रेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बार मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 15 राज्य अब तक नोटिफाई तो सो कर चुके हैं, 16 राज्य कुछ और नोटिफाई करेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो 3-4 नियम है जो आपसे सीधा सरोकार रखते हैं। पहला, सुपर एरिया नहीं होगा, अब सीधा कारपेट एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, सुपर एरिया को भूल जाइएगा। दूसरा, आपका पोजीशन अगर लेट होने वाला है तो उस लेट होने वाले पोजीशन में EMI आपको नहीं देना, बल्कि बिल्डर आपको देगा। नियम नहीं पाले जाएंगे तो 3 साल की कड़ी सजा का प्रावधान इसके अंदर है। दूसरा, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, सबको इसके साथ जुड़ना ही होगा। अगर 8 माले से ऊपर यानी कि 8 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग है या फिर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का प्रोजेक्ट है एक पर्टिकुलर फ्लैट, तो आप रेरा के मेंबर होने ही चाहिए। पेनल्टी ना होने पर गंभीर
यहाँ पे आपसे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं आपको, जिसमें 3 साल की जेल तक भी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, रेरा अपने आप में सरकार एक रिफॉर्म के तौर पर लेके आ रही है। अफोर्डेबल बढ़ाना चाहती है, 2022 तक खत्म करना चाहती है, हाउसिंग फॉर ऑल पूरा रखना चाहती है, लेकिन ये रेरा उसको और क्वालिटी वाइज बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सेगमेंट है जिसपे न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है चावल के शेयर। स्वाइंग 25% बढ़ सकती है और इस बार फसल अच्छी आ सकती है। तो ईरान से अगर बातचीत हो गई तो इन सभी कंपनीज को फायदा भी होगा जो चावल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। इस साल भी हमने चावल के जो बासमती चावल के जो दाम है वो 50% तक बढ़ते हुए भी देखे हैं। सिमी, एक तो एलटी फूड्स देखिए, केआरबीएल देखिए, ये जो कमोडिटीज के शेयर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है बाजार के अंदर। ये इन शेयर्स पे आज फिर से न्यूज़ फ्लो है। कल हमने सिर्फ डेयरी की एक छोटी सी बात सामने रखी थी, 3-4 शेयर्स पे तो सर्किट तक लग गया था। आज आप मेरे को बताइए चावल की कंपनीज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए डिम्पी, चार्ट्स अगर देखेंगे तो सारे में स्ट्रेंथ है और ये भी कहना पड़ेगा कि ऑलरेडी सारे में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि बहुत दिनों से, महीनों से अप ट्रेंड में है। पर अभी भी करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा करेक्शन शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड नहीं है। चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि अभी भी करंट लेवल से भी 10-15% का मोमेंटम कभी भी शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक दिखा सकता है। केआरबीएल, एलटी फूड्स, कोहिनूर फूड्स, जो भी है मतलब जो शेयर्स हैं चाल का स्टॉक, मुझे लगता है कि सारे में मोमेंटम अच्छा ही है, अच्छा ही मेंटेन होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। जी।